बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं स्टूडेंट्स एक नई वीडियो की तरफ। हमारा आज का टॉपिक जो है वो है एक्सरसाइज नंबर 1.6। एक्सरसाइज नंबर 1.6 जो है वो हमारी दो मेथड से सॉल्व होती है। एक है हमारा इन्वर्जन मेथड और दूसरे मेथड का नाम है क्रैमर रूल। तो दोनों मेथड ही बहुत इम्पोर्टेंट है। 9th क्लास के एनुअल के पेपर में एक्सरसाइज नंबर 1.6 में से लास्ट में ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। और दोनों टाइम आता है, मतलब इवनिंग में भी और मॉर्निंग में भी। तो अगर मॉर्निंग में इन्वर्स मेथड से आ जाए तो इवनिंग में क्रैमर रूल, और अगर इवनिंग में क्रैमर रूल आ जाए तो मॉर्निंग में इन्वर्स मेथड। मतलब और ये भी हो सकता है कि एक ही मेथड से दोनों टाइम क्वेश्चन आ जाए, मतलब। लेकिन ये पक्का है, 100% है कि एक्सरसाइज नंबर 1.6 में से लास्ट में ही हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हम आज जो है वो अपना एक्सरसाइज नंबर 1.6 जो है उसको इन्वर्स मेथड से करेंगे और कल इंशाल्लाह क्रैमर रूल से करते हैं जी। स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 1.6 का हमारे पास पहला ही क्वेश्चन है। हमारे पास दो इक्वेशंस है। पहली इक्वेशन जो है वो है 2x - 2y = 4 और सेकंड इक्वेशन जो है वो है हमारे पास 3x + 2y = 6, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को हमने इन्वर्स मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमने सॉल्व करने के लिए क्या किया है, हमने अपनी इन दोनों इक्वेशंस को दो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया है। मतलब वही इक्वेशन लिख के उनके गिर्द मैट्रिक्स लगा दिया है। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, आप लोगों ने गौर से स्टेप देखने हैं, ठीक है। फिर इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर समझ आएगी। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया है, हमने यही मैट्रिक्स, हमने एक मैट्रिक्स था, एक मैट्रिक्स के हमने बना लिए हैं दो, मतलब = की दूसरी साइड पे जो चीज़ थी उसको अलग मैट्रिक्स में लिख लिया। और उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया है, अगले स्टेप में हमने ये किया है कि कोफिशिएंट जो होते हैं, अददी सर, मतलब इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को समझा रही हूँ ना। तो जो कोफिशिएंट हैं, अददी सर हैं, उनका मैट्रिक्स हमने अलग लिख लिया है। मतलब 2 - 2 3 2y, ठीक है, अलग लिख लिया है। और XY का जो है मैट्रिक्स हमने अलग लिख लिया है और 4 6 का मैट्रिक्स अलग लिख लिया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, हमने इन मैट्रिक्स के नेम रख लिए हैं। हमारे पास जो कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स है उसका नाम हमने रखा है A, और जो हमारे पास वेरिएबल्स मतलब XY वाला जो मैट्रिक्स है उसका नाम हमने रखा है कैपिटल X, ये वाला कैपिटल X। और जो हमारे पास = की दूसरी साइड पे जो चीज़ थी उस वाला जो मैट्रिक्स है उसका नाम हमने रखा है B, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है। एक दफ़ा दोबारा अपनी बात रिपीट करती हूँ। पहले हमने इक्वेशंस के गिर्द पहले स्टेप में हमने मैट्रिक्स का साइन लगा लिया। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, = की दूसरी साइड वाली चीज़ को अलग मैट्रिक्स के अंदर रख लिया। तीसरे स्टेप में हमने जो कोफिशिएंट थे उनका अलग मैट्रिक्स बना लिया, वेरिएबल्स का अलग और = का अलग। और थर्ड स्टेप में हमने तीनों के नाम रख लिए, पहले का A, दूसरे का X और तीसरे का B। अगर इसको हम समझें तो ये बन जाता है AX = B, और X दूसरी साइड पे इधर ही आ जाता है, A दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाता है, X = B/A। और A को अगर हम उठा के ऊपर ले जाएं तो ये बन जाता है A इन्वर्स B। और A इन्वर्स ये चीज़ जो है, ये वाला A इन्वर्स जो है, इसका फार्मूला आप लोगों को मैंने समझाया हुआ है, दोबारा देख लें। A इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ A/A डिटर्मिनेंट। मतलब अगर हमने A इन्वर्स लेना है तो हमें दो चीज़ों को लेने की ज़रूरत है, एडजॉइंट ऑफ A को भी लेने की ज़रूरत है और A डिटर्मिनेंट को भी। एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A लेते हुए हम जो हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी जगह चेंज हो जाती हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाते हैं। मतलब ये 2 और 2, इन दोनों की आपस में जगह चेंज हो जाएगी और इन दोनों के हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे। ये हमने ऐसे किया है, एडजॉइंट ऑफ A लिया है। एडजॉइंट ऑफ A लेते हुए हमने इन दोनों के जगह चेंज कर दी हैं, जबकि इन दोनों के साइन चेंज कर दिए हैं। अब हमने क्या लेना है, A डिटर्मिनेंट, और A डिटर्मिनेंट लेते हुए हमने दोबारा A मैट्रिक्स जो है उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा है। याद रखना है कि आप लोगों ने A मैट्रिक्स को लिखना है, ये ना हो कि आप लोग एडजॉइंट ऑफ A को ही एडजॉइंट ऑफ A का ही डिटर्मिनेंट ले दो, तो आप लोगों का सारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 × 2 - 3 × -2, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, और -3 × 2 कितना हो जाएगा -6, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4 + 6 कितना आ जाएगा हमारे पास 10। तो हमारे पास A इन्वर्स जो है वो बन जाएगा 2
2 माइनस 3 और 2/10। ठीक है, ये हमारे पास बन गया ए इनवर्स। तो हमारे पास फार्मूला था x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी, यही इक्वेशंस बनी थी ना हमारी। तो x मैट्रिक्स हमारा क्या था, यही थे ना, वेरिएबल्स थे जिनका नाम हमने x रखा था, उसकी जगह उसके एलिमेंट्स लिख दिए, ए इनवर्स की जगह उसके एलिमेंट्स लिखते हैं 2 माइनस 3 और 2/10, और बी मैट्रिक्स जो था वो था हमारे पास 4 6 ये वाला 4 6। तो अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। किनको, ज़रा गौर से देखिएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। 2 × 4 कितना बन जाएगा 8, 6 × 12 6 × 2 12, इसी तरह -3 × 4 -12 और 2 × 6 +12 और कितना आ जाएगा 10। और ये हो गया हमारे पास xy इज़ इक्वल टू 12 + 8 कितना हो गया 20, और 12 - 12 कितना हो गया 0/10। और ये हमारे पास xy एज इट इज़ लिखते जाएंगे, 20 को भी 10 पे डिवाइड और 0 को भी 10 पे डिवाइड, और ये आ जाएगा 20 को 10 पे डिवाइड करें 10 2 ज़ार 20 और 0/10, 0 0 समथिंग 0। ठीक है, 10 1 ज़ार 10 और 10 2 ज़ार 20। समझ आई है? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर समझ आएगी। तो हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं और इसको भी दोबारा इन्वर्स मेथड से करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने जो क्वेश्चन लिया है वो आप लोगों की एक्सरसाइज नंबर 1.6 का लास्ट क्वेश्चन है। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, 3x - 4y = 4 और x + 2y = 8। सबसे पहले क्या किया है, हमने इन इक्वेशंस के गिर्द मैट्रिक्स लगा दिया और उसके बाद हमने इन मैट्रिक्स के एक मैट्रिक्स के दो बना लिए। मतलब फर्स्ट स्टेप में हमने ये किया था ना, और सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, 8 मैट्रिक्स के दो बना लिए। अब नेक्स्ट हमने 2 से 3 करेंगे, तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 - 4 और ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 2, और उसके बाद ये हो जाएगा xy = 4 और 8। ठीक है जी स्टूडेंट्स, चलते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है ये हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 1.6 का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब 8 वाला। तो मैंने क्या किया है, आप लोगों के लिए एक पहला कर दिया और एक लास्ट कर दिया है। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, 3x - 4y = 4 और x + 2y = 8। सबसे पहले स्टेप में मैंने इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या किया है, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया है। उसके बाद आप लोगों ने अगले स्टेप में एक मैट्रिक्स के दो बना दिए हैं, मतलब जो = की दूसरी साइड वाली चीज़ थी उसको अलग मैट्रिक्स में लिख दिया है। उसके बाद अगले स्टेप में आप लोगों ने क्या किया, 2 से 3 बना दिए हैं। जो हमारे पास जो कोफिशिएंट थे, अददी सर थे, उनका अलग मैट्रिक्स बनाया है, और जो हमारे पास वेरिएबल थे उनका हम अलग मैट्रिक्स बना दिए। ठीक है, ये 3 बन गए। उसके बाद इन तीनों के हमने नाम रख लिए हैं, पहले का नाम a, दूसरे का नाम b, तीसरे का नाम x। ठीक है, अगर इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बन जाता है ax = b, ये वाली चीज़। और अगर हम a को इधर ले आएँ तो इधर आके डिवाइड हो जाता है, जो चीज़ एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही हो वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो अगर a को ऊपर ले जाएं तो इसकी पावर नीचे +1 है, ऊपर जाके कितनी हो जाएगी -1, और a की पावर -1 हो तो हम इसे पढ़ते हैं a इनवर्स। और a इनवर्स का फार्मूला हमारे पास होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट। मतलब अगर आप लोगों ने a इनवर्स देना है तो आप लोगों को इसकी दो चीज़ें लेनी पड़ेंगी, एडजॉइंट ऑफ a भी लेना पड़ेगा और a डिटर्मिनेंट लेना भी पड़ेगा। अब हम लेते हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए बी और ए डिटर्मिनेंट बी। इसको लेने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए लेते हुए हमने क्या किया है, ए मैट्रिक्स की, ये हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है ना, ये वाला, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी जगह चेंज करती हैं और नॉन डायगोनल जो हैं उनके साइन चेंज करती हैं। 2 और 3 की जगह चेंज हो गई है और -4 और +1 का साइन चेंज हो गया है। ये बन जाएगा 2 3
+4 और -1। उसके बाद आप लोगों ने लेना है ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट में सबसे पहले हमने इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा, उसके बाद डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाया, नॉन डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाया। 3 × 2 6 और -4 × 1 -4, माइनस माइनस प्लस 6 + 4 10। उसके बाद हम देते हैं ए इनवर्स, मतलब ए इनवर्स में इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये वाला हमारे पास जो एडजॉइंट ऑफ ए आया था ये लिखा और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखी। हमारे पास जो इक्वेशंस थी ये वाली x = A इनवर्स B, अब हमने उसमें वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। x की जगह पे ये वाला मैट्रिक्स XY, A इनवर्स की जगह पे उसकी वैल्यू और B की जगह पे हमारे पास B मैट्रिक्स, ये जो इधर से चलता आ रहा है हमारे पास, ठीक है, ये हमने लिख दिया, ठीक है। 4 8, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया, 2 × 4 8 और 4 × 8 32। इसी तरह -4 × 1 -4 और 8 × 3 24, ठीक है। 32 + 8 40, और ये इन दोनों को माइनस हुआ 20 रह गया। 40 को भी 10 पे डिवाइड और 20 को भी, और हमारे पास कितना आ गया आंसर 4 और 2। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रूर समझ आई होगी। जिधर से आप लोगों को नहीं समझ आ रही है आप लोगों ने कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताना है, और अपने फ्रेंड्स और अपने मतलब दोस्तों को भी ज़रूर चैनल के बारे में बताएं। थैंक यू। मिलते हैं एक नए टॉपिक की तरफ।